Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature, and now I am going to continue my MCQ series एलिजाबेथन एज और रिनासा पीरियड। जैसा कि आप लोग जो है प्रीवियस में आप लोग जो है 2 वीडियो मेरा YouTube पर अपलोड ऑलरेडी है, आपका सीरीज 1 सीरीज 2। अब मैं सीरीज 3 की और आगे मैं बताने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि रिनासा पीरियड और आपका एलिजाबेथन पीरियड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ज्यादातर हमारा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन जो है यहीं से हिट करते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग जो है स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन कहता है द टर्म स्टिग्मा ऑफ प्रिंट रेफर्स टू। अगर इसके पहले अगर आप वीडियो सीरीज 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग जो है सीरीज 1 और 2 वीडियो को आप जरूर देख लें, तब यहां से स्टार्ट करें डियर स्टूडेंट्स। आप कहते हैं दी टर्म स्टिग्मा ऑफ प्रिंट रेफर्स टू, तो ये स्टिग्मा ऑफ प्रिंट जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोट पोएट्स थॉट दैट द प्रिंटेड वर्स वाज द लेस एक्सक्लूसिव। कोट का पोएट लोग जो है ना इसमें थोड़ा सा स्टिग्मा, जब आपका विलियम कैक्सटन का जो प्रिंटिंग प्रेस आया तो बहुत सारे राजा लोग जो है ना वो किंग्स लोग जो है और कोर्ट्स के लोग जो है इसको अच्छा नहीं मानने लगा, एक प्रकार का स्टिग्मा कलंक का समाज समझने लगा। तो वही कोट पोएट्स थॉट दैट द प्रिंटेड वर्स वाज लेस एक्सक्लूसिव था, समझिए ना, बहुत बढ़िया नहीं उन लोगों ने माना। अब आ जाते हैं हम लोग 102 में, कहते हैं ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लैंक वर्स ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का एग्जामिनेशन में ये पूछेगा, समझिए ना। ब्लैंक वर्स कहते हैं ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्स जनरली अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर होता है। ये कैसा होता है, अनराइम्ड पेंटामीटर होता है, समझिए ना। राइम्ड आइमिक पेंटामीटर नहीं, राइम्ड नहीं रहता है, ये क्या अनराइम्ड पेंटामीटर रहता है, समझिए ना। इसी को हम लोग ब्लैंक वर्स बोलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 103 में आ जाते हैं, कहते हैं विच वाज ऑब्लिक वर द ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट द थिएटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा। कहता है रोज इलिसिट सेक्सुअल डिजायर के ड्री यूथ ऑफ अवे फ्रॉम द वर्क क्रिएटेड मच ट्रैफिक एंड द नॉइज। तो ये आपका जो आपका इसमें तीनों सही है डियर स्टूडेंट्स। अब तीनों सही है इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपका कितना है 3, है ना। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। अब कहता है कि सिडनी attribute defense of the poesy to poetry in his कहते हैं the moral power it encourages the people to the follow कि virtuous model कि both A and B। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है, तो ये आपका both A and B हो जाएगा, ये moral power को भी और it encourages the people to follow virtuous models। और सिडनी का पोएट्री के बारे में अगर आप क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो वो पावर के बारे में जो है मोरल पावर और आपका वर्चुअस आपका मॉडल्स के बारे में उसमें चर्चा की है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 में, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट एलिजाबेथन थिएटर। एलिजाबेथन थिएटर के लिए ये कौन सा सही है डियर स्टूडेंट्स 105। तो ये दे वर लोकेटेड आउटसाइड द लंदन, कहता है हाँ बिल्कुल था। दे रिसीव द एडमिशन द चार्जेज, बिल्कुल लगता था। आपका था अर्ली एलिजाबेथन थिएटर्स वर दी ओवल इन द शेप, बिल्कुल ओवल करने का मतलब इस तरह का शेप में हुआ करता था। तो ये आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 105 का आपका जो है क्वेश्चन नंबर ये सही है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब कहता है 106 कहता है बिफोर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ द थिएटर्स विच शॉर्ट प्लेज वर द परफॉर्म्ड बाय द प्लेइंग कंपनीज विच हैड डायलॉग्स मोरल रिलीजियस एंड आपका पॉलिटिकल थीम्स। समझिए ना, कहते हैं कि वह कौन सा थिएट्रिकल परफॉर्मेंस था जिसमें आपका जो है कंपनीज के लोग जो है उसमें डायलॉग को भी परफॉर्म किया, मोरल मैसेज भी था, आपका रिलीजियस थीम भी था और पॉलिटिकल थीम्स था। मिस्ट्रीज प्ले में, इंटरल्यूड में, आपका मिरेकल्स में कि आपका ट्रेजेडी में। तो आपका ऑप्शन नंबर और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर आपका इंटरल्यूड्स हो जाएगा, क्योंकि इंटरल्यूड में आपका जो है ना वो आपका कॉमेडी और आपका जो है मॉरल मैसेजेस और आपका जो है पॉलिटिकल इश्यूज को जो है ना वो लाया गया, आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब 107 में अगर हम लोग बात करेंगे, फॉलोइंग इज ऑब्लिगार दी कोर्ट पोएट्स ऑफ द 16th सेंचुरी। वॉल्टर रेले हो गया, फिलिप सिडनी हो गया, थॉमस वेट हो गया कि ऑल ऑफ दीज हो गया। तो ये आपका जो है वॉल्टर रेले भी आपका कोर्ट पोएट है, फिलिप सिडनी भी है, आपका थॉमस वेटवे भी है। तो इसका अनुसार जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। कहता है इंट्रोड्यूस्ड आर्ट ऑफ द प्रिंटिंग इनटू द इंग्लैंड, विलियम कैक्सटन के द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा, जॉर्ज चैंपियन के द्वारा कि बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका विलियम कैक्सटन के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया, आपका ऑप्शन नंबर ए के द्वारा आपका जो है विलियम कैक्सटन के द्वारा कब किया गया, आपका 1476 में जो है प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में स्टैब्लिश किया गया, सब ये ना स्थापित किया गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका कहता है कि 109 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द लंदन बिटवीन द 1520 एंड द 1550। कितना लंदन का पॉपुलेशन कितना था? तो इसका लंदन का पॉपुलेशन जो है डियर स्टूडेंट 120 आपका 1000 था, समझिए ना। तो 12 लाख के करीब में यहाँ पर पॉपुलेशन था, कहाँ का? इंग्लैंड का। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1010 हो गया। कहता है वाज जॉर्ज पटेनहम ए कॉटियर पोएट ऑफ द 16th सेंचुरी? कहता नो, यस। कहता नो क्लिचफर्ड ही वाज नॉट ए पोएट। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा, नो, ये नहीं था। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 1011 में। कहता फॉर विच थिंग वाज द चर्चयार्ड ऑफ द सेंट पॉल्स कैथेड्रल फेमस? वो चर्चयार्ड ऑफ द सेंट पॉल्स कैथेड्रल किस लिए फेमस है? माउंटेन्स के लिए, ग्रीनरी के लिए, कि बुक शॉप के लिए, कि नन ऑफ दोज? तो ये आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर, बुक शॉप्स के लिए है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट में आते हैं हमारा 112 में। कहता है चोज द राइटर ऑब्लिक राइटर्स विच वाज ऑब्लिक वर एक्टिव अंडर द बोथ एलिजाबेथन फर्स्ट एंड जेम्स द फर्स्ट। कौन राइटर था जो एलिजाबेथन के टाइम में भी और आपका जेम्स द फर्स्ट के टाइम में भी एक्टिव था? जॉन डन हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गया, वेन जॉनसन हो गया, कि ऑल ऑफ दीज हो गया? तो ये आपका डी हो जाएगा। जॉन डन भी था, विलियम शेक्सपियर भी है और वेन जॉनसन भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। कहता है हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट इन दी आपका 1603 में? एलिजाबेथन फर्स्ट को जो है ना कौन आपका जो है सक्सीडेड किया? जेम्स 6 ऑफ द स्कॉटलैंड, जेम्स आपका 4th ऑफ स्कॉटलैंड, हेनरी 5th हो गया, हेनरी 6th हो गया। तो ये आपका 113 का इसका जेम्स आपका 6th हो जाएगा ऑफ स्कॉटलैंड हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। लाइफ ऑफ द डन इज जॉन डन्स बायोग्राफी ऑथर्ड बाय। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है आपका
ये कहता है लाइफ ऑफ डन इज जॉन डंग्स बायोग्राफी ऑथर्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा, रिचर्ड आपका लवलेस के द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा, कि आपका इजाक वॉल्टन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। ये काफी VVI क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट में पहले क्वेश्चन पूछ भी चुका है डियर स्टूडेंट, और CUET के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिए ना। नाउ आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 में। कहते हैं हु इमेजिन्ड हिमसेल्फ एज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर का मॉडर्न वर्जन को जो है ना कौन आपका जो है वो अगस्टस मॉडर्न करता है, समझिए, सॉरी, हु इमेजिन द हिमसेल्फ एज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द अगस्टस सीजियस। अगस्टस सीजियस का मॉडर्न वर्जन को जो है ना जेम्स द फर्स्ट जो है ना वो अप्लाई करता है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 में। कहता है बाय जॉन मिल्टन असिमिलेट एंड द क्रिटिक द एपिक ऑफ ट्रेडिशन पैराडाइज रिगेंड इल पेंसेरसो आपका इल एलेग्रो पैराडाइज लॉस्ट। 116 का आपका हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मिल्टन का जो है पैराडाइज लॉस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट एपिक है, और मिल्टन इज पॉपुलरली नॉन फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट, वो पैराडाइज लॉस्ट के लिए ही जाने जाते हैं। अब आपका 117 में चार्ल्स द सेकेंड रूल्ड अगेंस्ट द पार्लियामेंट विद द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट इन ए डिटेक्टिव मैनर नन ऑफ दिस। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी विथ आपका डिफरेंस टू द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के अनुसार नहीं चलता था, वो राजा ठीक नहीं था, समझिए ना, जिसको फांसी पर 1649 में फांसी लगा दिया गया था इसको डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 118 में। कहता है टूडर कॉर्टियर्स हैड लर्नड द आर्ट ऑफ द इंट्रिग एंड द कीज टू द गेनिंग पावर फ्रॉम एन इटालियन बुक। कहता प्रिंस बाय द मैकियावेली, द कॉर्टियर बाय द एंड कैस्टिगेलियन। कहता बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो वन आपका 118 का डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा ये द प्रिंस बाय मैकियावेली, समझिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 119 में। कहता है हु इज रिप्रेजेंटेड एड्रेस्ड इन द पेस्टोरल पोएट्री। कहता है पेस्टोरल पोएट्री में किसको किया गया है ना, किसको एड्रेस्ड किया जाता है। कहता है कि सेफर्ड एंड आपका सेफर्डेस who fall in love। कहता है सेलिब्रेशन ऑफ द सिंपल एंड द कंटेंटेड लाइफ ऑफ द बोथ, अब कंटेंटेड लाइफ ऑफ द कंट्री बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 119 का आपका हो जाएगा। अब 120 में हम लोग आ जाते हैं। 120 में कहता है कि विच थ्योरी सेज दैट द रेनिंग monarch is a god's deputy who has the absolute authority, royal absolutism, dictatorship, कहता है मोनोपोली, डेमोक्रेसी। तो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म जो है ये कहता है डियर स्टूडेंट्स सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 100 आपका 21 में आ जाते हैं। कहता है व्हेन डिड विलियम कैक्सटन प्रिंटेड ली मोटर डी ऑथर बाय मेलोरी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, समझिए ना, ये आप लोगों का एग्जाम में आएगा सबका 1474 में, 1478 में, 1480 में, 1485 में। तो ये सबसे पहला बार पब्लिश किया गया था डियर स्टूडेंट्स। अब इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा डी वुड बी करेक्ट आंसर, 1485 हो जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 122 में। कहता है वार ऑफ रोजेज इंडेड इन 1485 ऑन द बैंक ऑफ टेम्स। कहता है बॉसवर्थ फील्ड में, लंदन सिटी में, नन ऑफ दीज। 122
तो इसका आपका बी हो जाएगा बॉसवर्थ आपका फील्ड में ये इंड हुआ था आपका BBI क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। आओ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। 123 में कहता है दी बाइबल वाज प्रिंटेड इन अबाउट 1455 इन दी जर्मनी बाय डॉट एंड हिज आपका पार्टनर्स आर्नोल्ड बेनेट के साथ में, विलियम कैक्सटन के साथ में, जॉन गटनबर्ग के साथ में, हेनरी बॉम के साथ में। 123 का आपका विलियम कैक्सटन के साथ में इसको किया गया था डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 124 में कहते हैं व्हेन वाज द चौसर कंटेम्पररी टेल्स पब्लिश, चौसर का कंटेम्पररी टेल्स जो है पब्लिश कब हुआ था डियर स्टूडेंट्स। तो चौसर का आपका 1476 में हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका प्रिंटिंग प्रेस भी हमारा आया था, है ना, प्रिंटिंग प्रेस भी आया था आपका वहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 125 में। आर्केडिया वाज रिटेन बाय, आर्केडिया जो है फिलिप सिडनी आपका, जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर, जॉन आपका डन आपका जो है फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया था डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 125। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहता है स्टोफल एंड द स्टेला वाज पब्लिश्ड इन 1591, इट वाज रिटेन बाय आपका हेनरी होवर्ड, सर वाल्टर स्कॉट, सर फिलिप सिडनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट सी वुड बी करेक्ट आंसर, सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेस्टोरल एलजी है, समझिए क्या है ये पेस्टोरल एलजी है डियर स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग कहते हैं स्टोफल एंड स्टेला बाय फिलिप सिडनी इज ए रोमांस है, नॉवेल है, प्ले है, सोनेट ऑफ सीरीज है। तो ये आपका स्टोफल है सीरीज आपका सोनेट ऑफ का सीरीज है, ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 में कहते हैं सरे इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन आपका लव पोएम्स एंड द साम में कहते हैं नन ऑफ दिस, तो एनियाइड में किया है इसको डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 129 में कहता है कि आपका डॉट डॉट मेड द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल फ्रॉम द टिंडेल्स वर्जन्स। थॉमस क्रीव हो गया आपका, रिचर्ड लवलेस हो गया, हेनरी वॉम हो गया, माइल्स डी कवरडेल हो गया। तो ये माइल्स डी कवरडेल हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 129। अब कहता है 130 में कहता है थिएटर्स वर क्लोज्ड बाय द प्यूरिटन्स इन दस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका CUT और आपका नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये सब ये आप लोग जो है मार्क कर लें इसको, समझिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग जो है थिएटर्स वर क्लोज्ड प्यूरिटन्स इन सेम क्वेश्चन द रिपीटेशन हो गया। वॉलपोनी जॉनसन्स क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, पोएम है, नॉवेल है। तो ये आपका जो है ना वॉलपोन जो है आपका इसका क्या है, कॉमेडी है, जिसको क्लासिकल कॉमेडी भी बोलते हैं और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 132 में कहते हैं वॉलपोन बाय जॉनसन वाज पब्लिश्ड इन, वॉलपोन को कब पब्लिश किया गया। तो वॉलपोन को जो है वॉलपोन को 1606 में जो है पब्लिश किया गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका बेन जॉनसन वाज एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट, नॉवलिस्ट, एसिस्ट, आपका पॉलिटिशियन, तो प्ले राइट था डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 133। अब आ जाते हैं हम लोग 34 में बेन जॉनसन वाज बोर्न इन लंदन इन, बेन जॉनसन का जन्म लंदन में कब हुआ। तो आपका 1572 में बेन जॉनसन का जन्म हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये काफी लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। 135 में बेन जॉनसन डाइड इन 1637 इन, वो बेन जॉनसन वो कहाँ पर मरा डियर स्टूडेंट्स। तो बेन जॉनसन का मौत जो है ना वो लंदन में ही हुआ। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है 136 में बेन जॉनसन फुल नेम वाज, बेन जॉनसन का फुल नेम क्या, बेंजामिन जॉनसन एमरसन। तो ये आपका जो है बी वुड बी करेक्ट आंसर, बेंजामिन
जॉनसन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 137 में, कहता है कि बेन जॉनसन वाज कंटेम्पररी ऑफ, वो बेन जॉनसन किसका कंटेम्पररी था? चौसर, आर्नल्ड, बेंडर, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ हो गया, तो ये शेक्सपियर वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 137। अब आइए हम लोग जो है 138 में देखते हैं, कहते हैं एल्केमिस्ट इज बाय जॉन ड्राइडन के द्वारा, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, सैमुअल रेपी के द्वारा, नहीं पेपे, नहीं, ये आपका बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट्स एल्केमिस्ट, ये आपका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वाज पब्लिश्ड इन, एवरी मैन इन ह्यूमर जो है कब पब्लिश किया? 1598 बाय आपका जो है बेन जॉनसन के द्वारा, सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर, बेन जॉनसन के द्वारा पब्लिश किया गया। अब 140 में आ जाते हैं, रेस्ट अब 10 क्वेश्चन बच गया डियर स्टूडेंट्स। कहता है बार्थोलोम फेयर वाज रिटेन बाय बेन जॉनसन इन, बार्थोलोम फेयर जो है बेन जॉनसन का काफी इंपॉर्टेंट आपका जो है कॉमेडी है, जो आपका 1614 में लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है 141 में, करता है डॉट डॉट ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम द ग्रीक इनटू द इंग्लिश, हेनरी बॉम हो गया, विलियम डनबर हो गया, विलियम कैक्सटन हो गया, विलियम टेंडेल हो गया, तो इसका करेक्ट हो जाएगा विलियम टेंडेल हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अभी भी आइए। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका कहता है आफ्टर द शेक्सपियर एंड जॉनसन इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा किस तरह से था सब ये ना, तो ये शेक्सपियर और जॉनसन के बाद जो है इंग्लिश ड्रामा जो है वो डिटेरियोरेट कर गया, डिक्लाइन कर गया सब ये ना। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं 143 में डियर स्टूडेंट्स, कहता है 143 में क्या कर रहा है, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन का एज का जो है ना वो ग्रेटेस्ट जीनियस किसको माना जाता है? मार्लो को, विलियम शेक्सपियर को, विलियम डनबर को, विलियम थॉमस कैरियो को, तो विलियम शेक्सपियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 143। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 144, शेक्सपियर रोट द नैरेटिव पोएम्स, शेक्सपियर जो है कितना नैरेटिव पोएम्स को लिखा? तो शेक्सपियर जो है 2 नैरेटिव्स पोएम को लिखा डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, कहता है 145 में, कहता है रेप ऑफ द लुक्रेसी इज ए नैरेटिव पोएम बाय, रेप ऑफ लुक्रेसी जो है ना वो किसके द्वारा नैरेटिव पोएम? डन के द्वारा, ड्राइडन के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा, आपका जॉनसन के द्वारा, तो ये रेप ऑफ लुक्रेसी जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ पोएम है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग 146 में, नेम द नैरेटिव पोएम्स रिटेन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ नैरेटिव पोएम का नाम आपका लिखना है, प्रील्यूड हो गया, एलेग्रो हो गया, पैराडाइज हो गया, वेनिस एंड एडोनिस हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेनिस एंड एडोनिस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चन एंड हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 147 में, कहता है वेनिस एंड एडोनिस, सॉरी हाँ, वेनिस एंड एडोनिस वाज रिटेन बाय शेक्सपियर इन, वेनिस एंड एडोनिस जो है कब लिखा गया? तो ये 1593 में लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 148 में, शेक्सपियर पब्लिश्ड सोनेट, कितना सोनेट पब्लिश किया? तो ये सबको जानते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो जनरल चीज है, सबों को जानना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। 154 सोनेट्स लिखा समझिए ना। अब नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, क्रिस्टोफर मार्लो वाज किल्ड एट द एज ऑफ, क्रिस्टोफर मार्लो को जो है कितने साल में जो है इसको मार दिया गया था? 29 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो युवा ही था डियर स्टूडेंट। अब 150 में देखते हैं, हु किल्ड द मार्लो, कहते हैं नॉन ड्रंकन, ए पुलिसमैन, कहते हैं इंग्रैम, आपका फ्रेजर, नन ऑफ दिस, तो आपका इसको मारने वाला इंग्रैम फ्रेजर था डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा जो है कहता है हु किल्ड मार्लो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा इंग्रैम फ्रेजर।
तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर आप लाइक एंड शेयर कर, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। और आप लोग जो है वीडियो का मेरा जो एमसीक्यू का सीरीज जो चल रहा है हमारा, वो जो है पूरा एंग्लो सेक्शन पीरियड से चल रहा है डियर स्टूडेंट। सारा लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और आपका ग्रीक लिटरेचर, सबका वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है और आप लोगों को सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम में आएगा। तो आप लोग जो है जरूर से वीडियो को मेरा बार बार जो है वो वॉच करें और इसका बेनिफिट उठाएं। दैट्स ऑल।